हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे रितेश एजुकेशन ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग आईएएस व क्लास 12 का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा होगा और सेकेंड स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शो हो रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सॉल्यूशन है, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच व्हेन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा व्हेन ए और बी। जो हम ए से बी का जब गुना करेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 कितना हो गया -2 दूनी 4, ठीक। और प्लस 2 इंटू 0 कितना होता है 0। उसी तरह -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 0 कितना होगा -1 इंटू 0 कितना होता है 0, ठीक। और उसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 2 तिया 6 और माइनस इंटू प्लस -4 इकाई 4। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 कितना होता है -6 और 3 इंटू 0 0। उसी तरह नहीं 0 इंटू 0 0। उसी तरह 3 इंटू 3 9, फिर 0 इंटू 4 0। उसी तरह -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा +2 प्लस 4 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा ए बी इक्वल टू कितना हो गया -4, 6 में 4 डालें कितना बचेगा 2, -6 और +0 कितना हो गया -6 और यहाँ पे क्या हो गया 9 और यहाँ पे 2 + 0 2, -3 और +16 कितना हो गया 13। तो ए बी तो हमारा इतना है। अब क्या बी ए एग्जिस्ट करता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम बी ए गुना करें तो बी हम लिख सकते हैं क्या बी -2 0 3 4 इंटू ए कितना दिया हुआ 2 3 -1 -1 0 4, ठीक। तो हम देखेंगे क्या कि जब हम -2 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को तो इससे गुना कर देंगे, इसको भी इससे गुना कर देंगे, लेकिन इससे कौन गुना होगा, इससे तो कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो बी ए इज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ए हमारा हो गया इतना आंसर, और बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमारा ए बी कितना है -4 -6 2 और दोनों 13, और बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन करा है इक्वल टू -1 -2 -3 1 2 3, ठीक। और b इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3 0 -3 -2 1 4 1 2 -5। ये कितना बाय कितना का 1 2 3 3/2 का है कॉलम है, इसमें 3/3 का है। तो पूछा है कि ए बी और बी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए का जो कॉलम है वो बी के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ए का जो कॉलम कितना है 2 और बी का रो कितना है 3, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि ए बी इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। उसी तरह अगर हम बी ए देखें, ठीक, तो बी ए में क्या हो जाएगा बी आ गया, तो इसका मतलब बी का जो कॉलम है वो ए के रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो बी का जो कॉलम है वो ए के रो के इक्वल होना चाहिए। बी का कॉलम कितना है 3 और ए का रो कितना है 3।
इसका मतलब बी का कॉलम ए के रो के इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि बी इज एग्जिस्ट। अगर बी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा बी ए आ कितना रहा है, ठीक, तो हम लोग बी ए निकाल लेते हैं। तो बी इंटू ए इज इक्वल टू हमारा बी कितना दिया हुआ है 3 0 -3 -2 1 4 1 2 -5 इंटू ए हमें कितना दिया हुआ -1 -2 -3 1 2 3, ठीक। तो हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -1 कितना होता है -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस माइनस इसका इससे और इसका फिर इससे होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इकाई 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4, उसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इकाई 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 इकाई 3 और प्लस था और माइनस इंटू प्लस माइनस 2 दूनी 4, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इकाई 3, ठीक। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू -1 -0, ठीक। और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इकाई 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6, इस तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 इंटू 1 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इकाई 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 दूनी 6, ठीक। उसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इकाई 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, इससे इसमें होगा ना, इसमें होगा गुना, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इकाई 3, फिर इससे इसमें होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक। 4 दूनी 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 15, ठीक। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो कितना देगा माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इकाई 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 दूनी 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 15, ठीक। तो हमारा कितना आ गया, जब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 3 6, तो 4 -6 कितना होता है -2, फिर 3 3 6 में 4 घटाने कितना बचेगा 2, उसी तरह 6 -2 -8 और -0 कितना होता है -8, तो 6 2 8 8 में से 8 में 0 जोड़ेंगे कितना बचेगा 8, उसी तरह 15 और 3 कितना होता है 15 18 और 18 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 15 3 18 -18 और प्लस 8 कितना होता है -10, तो हमारा बी ए कितना हो गया -2 -8 10 2 8 -10, ठीक। तो हमारा बी ए इतना हो गया है और हमारा ए बी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बी एग्जिस्ट कर रहा तो हमारा बी ए इतना हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है a = 0 2 1 4 -5 0, ये कितना बाय कितना का कॉलम है, तो देखें कितना 1 2 रो 1 2 3 कॉलम, इसका मतलब 2/3 का है, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब 3 रो और 1 2 कॉलम, तो 3/2 का है। अब हमें देखेंगे क्या ए बी हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो ए बी हम लोग देखेंगे क्या ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। ए का कॉलम हमारा कितना दिया हुआ है 3 और बी का रो कितना दिया हुआ है 3, तो हम लोग कहेंगे हाँ ए बी इज एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमारा ए बी कितना आएगा, तो हम वो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बी ए देखेंगे। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू, ठीक,
ए इंटू बी, ए हमारा कितना दे 0, तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू 0 0। ठीक, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 3 0, प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 इंटू 0 0, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 पचे 25। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 1 4, प्लस इंटू प्लस प्लस, 0 इंटू 0 0। उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 6, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 इंटू 0 0। ठीक, तो हमारा ए बी जो आया है वो कितना आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी जो हमारा आएगा जोड़े कितना आएगा 0 माइनस 0। ठीक, और माइनस 1 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे जब इसको, तो माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें माइनस 25 और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा माइनस 25। उसी तरह 2 माइनस 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा माइनस 2, और इसमें कितना हो जाएगा 6, 0 प्लस 0 कितना बचेगा 6। ठीक, तो ये कितना बाय कितना का बना, 2 रो और 2 कॉलम, 2 बाय 2 का बना, 2 बाय 2 का। ठीक, अब हम देखें, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका कैलकुलेशन जो यहाँ पे बन गया है, अब इसको मिटा दें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ए बी का देखेंगे, बी ए का देखेंगे। ठीक, तो हम देखें क्या हमारा बी ए एग्जिस्ट करेगा, तो बी का कॉलम ए के रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो बी का जो कॉलम है कितना है 2, और ए का रो कितना है 2, इसका मतलब ये भी तो इक्वल है, तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, तो बी ए इज एग्जिस्ट। और अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा ये कितना बाय कितना का बनेगा, 3 3 बच गया, तो 3 बाय 3 का बनेगा। तो बी क्रॉस ए हम देखते हैं कितना बनता है। ठीक, तो बी इंटू ए, तो हमारा बी कितना दिया हुआ है 1 माइनस 1 0 3 0 5 इंटू ए हमें कितना दिया हुआ है 0 2 1 4 माइनस 5 0। ठीक, तो हम इसको गुना करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 दूनी 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 तिया 12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इकाई 5, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू 0 0। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 0 0। उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इकाई 1, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 इंटू 0 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इकाई 5, प्लस इंटू प्लस प्लस, 0 इंटू 0 0। ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, प्लस 5 दूनी 10, तो 0 इंटू 1 0, प्लस 5 चौक 20, 0 इंटू माइनस 1 0 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 0। ठीक, ये कितना बाय कितना का बना 3 बाय 3 का बनेगा। तो हम देखते हैं कितना, इसको सोल्व करके हमारा कितना आता है, तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6, 12 प्लस 1 13, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, माइनस 0 प्लस 0 कितना होगा 0, माइनस 1 और प्लस 0 कितना बचेगा माइनस 1,
+5 और +0 कितना होगा 5, 0 + 10 10, 20 + 0 20, -0 + 0 0। तो ये हमारा कितना का बना 3/3 का बन गया। ठीक, तो हमारा ए बी बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा था, बी ए का वैल्यू इतना आया, ए बी एग्जिस्ट कर रहा था, ए बी का इतना आया था। हमारा ए बी का कितना आया था -1 -2 -25 और 6, और बी का कितना है 6 0 10 13 -1 20 -5 5 0। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, इसका मतलब कितना रो है, रो तो एक है लेकिन कॉलम कितना है 1 2 3 4, 4 गो कॉलम है। ठीक, 1/4 का ये मैट्रिक्स है, ये कितना का है 1 2 3 4, 4 रो है और कॉलम एक है, तो 4/1 का मैट्रिक्स है। तो हम लोग देखेंगे क्या ए बी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो ए बी एग्जिस्ट कैसे कर, जब ए का जो कॉलम है बी के रो के इक्वल होना चाहिए। ए का कॉलम कितना है 4 और बी का रो कितना है 4, इसका मतलब ये तो इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे क्या हाँ ए बी जो एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट। तो हमारा ए बी आएगा कितना, तो ए बी इज इक्वल टू, ठीक, तो हमारा बच कितना गया 1 1, तो 1/1 का बनेगा। ठीक, तो हम पहले लिख लेते हैं कितना 1/1 का बनेगा। तब देखेंगे क्या फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या ये सही बना है, हम लोग कहेंगे नहीं ऐसे नहीं बनता है, तो फिर कैसे बनता है ए बी। ठीक, तुम देखेंगे क्या फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम है, तो क्या सब तो जुड़ता है, तो 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9 प्लस 4 चौका 16। ठीक, तो हमारा ऐसे बनेगा 1/1 का मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना आएगा हमारा, इसको जोड़ के 9 1 10 16 4 20 10 30। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1/1 का मैट्रिक्स। हम लोग पहले वैसे बनाए थे कि आप लोग देखें कि ऐसे भी गलत क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करते हैं तो ऐसे भी गलत हो सकता है। ठीक, तो आपका ये हो गया आपका सही सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बीए देखते हैं। तो हमारा जो बी ए होगा, तुम देखेंगे क्या बी ए हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब बी का जो कॉलम है ए के रो के इक्वल होना चाहिए। बी का कॉलम कितना है 1 और ए का रो कितना है 1, तो हम लोग कहेंगे हाँ बी ए तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब बी ए इज एग्जिस्ट। ठीक, तो हमारा जो बी ए का जो गुणनफल आएगा क्या आएगा 4/4 का होगा। तो हम लोग बी क्रॉस ए देखते हैं कितना आता है। बी हमें कितना दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, और ए हमें दिया हुआ है क्या 1 2 3 4। तो इसको इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा कितना बाय कितना का बनेगा मैट्रिक्स, हमें बनेगा 4/4 का मैट्रिक्स। ठीक, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 इकाई 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 इकाई 3, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो 4 इकाई 4। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इकाई 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 दूनी 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 दूनी 6, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 4 दूनी 8। ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इकाई 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 दूनी 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 तिया 9,
थर्ड रो फोर्थ कॉलम 4 तिया 12। ठीक, उसी तरह फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 4 इकाई 4, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम 4 दूनी 8, फोर्थ रो थर्ड कॉलम 4 तिया 12, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम 4 चौक 16। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया 4x4 का मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका बीए का 4x4 का मैट्रिक्स इतना आया, ए बी का इतना आया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए कितना का मैट्रिक्स है, 1 2 3, इसका मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। ये कितना का मैट्रिक्स है, तो 1 2 2 कॉलम और 3 रो, 2 रो और 1 2 3 3 कॉलम, तो 2/3 का मैट्रिक्स है। तो हम देखें क्या हमारा ए बी एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं ए बी, ए का जो कॉलम है वो बी के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ए का जो कॉलम है वो कितना है 2 और बी का रो कितना है 2। इसका मतलब हमारा दोनों तो इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ए बी इज एग्जिस्ट। ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी कितना आ रहा है हम लोग भी देख लेते हैं। तो ए इंटू बी इक्वल टू ए बी, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इकाई 2, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इकाई 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इकाई 2, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इकाई 1। ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इकाई 3, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इकाई 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 दूनी 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 1 3, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इकाई 2 प्लस 2। ठीक, और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इकाई 2, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इकाई 1, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इकाई 1। और हमारा ये जो रो है, ये जो मैट्रिक्स है वो कितना बाय कितना का बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 3 छूटा हुआ है, तो हम लोग कहें क्या ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग यहाँ से इसका आंसर लिख देते हैं, कितना आता है 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 0 प्लस 2 2, 2 1 3, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, 4 प्लस 0 4, 3 2 5, माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा -2, माइनस 0 और प्लस 2 कितना बचेगा 2, माइनस 1 और प्लस 1 कितना होगा 0। तो ये हमारा आ गया कितना 3/3 का मैट्रिक्स ए बी का। ठीक, 1 1 माइनस 2 2 4 2 3 5 0। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर बी देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि क्या हमारा बी ए जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो इसका मतलब बी का जो कॉलम है वो ए के रो के इक्वल होना चाहिए। तो बी का कॉलम कितना है 3 और ए का रो कितना है 3, इसका मतलब ये भी तो एग्जिस्ट कर रहा था, बी ए इज एग्जिस्ट। तो अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो बी क्रॉस ए हमारा आता कितना है देखते हैं। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बी हमें कितना दिया हुआ है 1 -1 0 2 1 1 इंटू ए हमें कितना दिया हुआ है 2 3 -1 1 2 1। ठीक, तो बी क्रॉस ए देखते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 का 1, तो हमारा बचेगा इधर किसमें कितना 2/2 2 2 बच रहा है, इसका मतलब कि 2/2 का ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, तो ये भी कितना मटेगा अभी इसको ले पाते हैं, देख लेते हैं। 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 1 इंटू 2 2, प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 3 0, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक, उसी तरह 1 इंटू फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक, तो ये हमारा कितना का मैट्रिक्स होगा 2/2 का। तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 1 1। उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 1 1। तो हमारा कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना होगा 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 और 6 में से जब माइनस 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3 1 माइनस 1 का प्लस 1 कर दिया कितना बचा 4। तो ये हमारा होगा कितना 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन खत्म होता है, उसके बाद हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना है नीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस में कहा है ए इक्वल टू 5 6 माइनस 1 7 कितना है कितना का है, तो 2 रो है 2 कॉलम है, इसका मतलब ये 2/2 का है। और इसमें कितना है 1 2 रो 2 कॉलम, तो ये भी 2/2 का है। तो हमें कहा है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, हमें ये प्रूफ करके बताइए। तो हम लोग इधर निकालेंगे किसका ए बी का, और इधर हम लोग निकालेंगे बी ए का। ठीक, तो ए क्रॉस बी, ए बी हमारा आ जाएगा कितना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ए बी हमारा होगा कि नहीं होगा पहले ये देख लेते हैं। तो ए बी होने के लिए क्या होना चाहिए ए का कॉलम बी के रो इक्वल होना चाहिए। ए का कॉलम कितना है 2 और बी का रो भी 2 है इक्वल है, तो ए बी होगा। ए बी होगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 2 10 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इकाई 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इकाई 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इकाई 4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 दूनी 12 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 21। उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इकाई 6 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 चौक 28। ये हमारा कितना बाय कितना का बनेगा 2 और 2 बच रहा है, तो 2/2 का बनेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 10 में से 3 घटाने कितना बचेगा 7 5 में से 4 घटाने कितना बचेगा 1 12 और 21 कितना होता है 33 6 और 28 कितना होता है 34। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2/2 का मैट्रिक्स ए बाय बी। उस तरह हम बी क्रॉस ए देखते हैं। तो बी क्रॉस ए, बी हमें कितना दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 2 3 1 4 क्रॉस ए हमें कितना दिया हुआ है 5 6 माइनस 1 7। तो हम देखेंगे क्या बी क्रॉस ए पहले होगा हमें, तो बी का कॉलम ए के रो के इक्वल होना चाहिए। बी का कॉलम कितना है 2, ए का रो कितना है 2 होगा, तो होगा तो इसका मैट्रिक्स होगा कितना होगा कितना होगा जो बचेगा 2/2 का बचा है 2/2 का होगा। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 बचे 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 6 का है 6 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 का है 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 का है 7। ठीक, तो ये कितना बाय कितना होगा 2/2 का। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 बचे 15 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 6 24 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इकाई 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 चौक 28। तो हमारा कितना हो गया 10 6 16 माइनस 2 और प्लस 7 कितना हो गया 5 15 और 24 39 माइनस 3 और प्लस 28 कितना होता है 25। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2/2 का। तो हम लोग देख रहे हैं ए बी कितना आया इतना आया, बी ए हमारा इतना है, क्या दोनों इक्वल है नहीं है। तो मैं यही प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हमें यही प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक,
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये कितना कितना बाय कितना का मैट्रिक्स, 1 2 3, 3 रो है और 1 2 3 3 कॉलम है। ये कितना बाय कितना का है, 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक, तो हम लोग सर पे देखें क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी, हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या हमारा ए बी जो है एग्जिस्ट करेगा इसमें, और बी ए हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी, ए का कॉलम, बी का, ए का रो बी का कॉलम, ए बी है। ठीक, ए का जो कॉलम है वो बी के रो के इक्वल होना चाहिए। ए का कॉलम कितना है 3 और बी का रो भी कितना है 3, के अंदर ए बी तो एग्जिस्ट करेगा। बी ए भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब बी का कॉलम ए के रो के इक्वल होना चाहिए। बी का कॉलम कितना है 3 और ए का रो भी 3, इसका मतलब बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। इसका वैल्यू निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना आएगा हमारा, ए क्रॉस बी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस एक इकाई एक, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 दूनी 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू प्लस, प्लस एक इकाई एक, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इकाई 2, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 तिया 9। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो जी पर 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 इकाई 2, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 तिया 12। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू माइनस 1 माइनस 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 इंटू 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 3 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 4 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 2 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 3 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 4 0। तो हमारा कितना आएगा, ये 3 3 बचा हुआ था, 3/3 का बनेगा। तो कितना आएगा, -1 और प्लस 6 कितना 5। उसी तरह 9 1 10, 10 में 2 घटाने कितना बचेगा 8, 12 2 14। ये कितना आएगा 0, इधर -1, यहाँ पे 1, यहाँ -1 0 0 -1, यहाँ 1 और -1 कट गया, कितना बचा 0, इधर 1। तो ये हमारा कितना आ गया 3/3। उसी तरह हम बी इंटू ए देखते हैं। तो बी हमें कितना दिया, इतना दिया हुआ है, सूत्र उतार लेते हैं। तो -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इंटू ए हमें कितना दिया 1 0 1 2 1 1 3 0 0। ठीक, तो इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 2 2, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 1 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 3 3, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 0 0। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 2 0, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 0 इंटू 3 0, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इकाई 2, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इकाई 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 2 दूनी 4, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इकाई 3, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इकाई 4। सेकेंड रो थर्ड रो थर्ड कॉलम तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3 दूनी 6, प्लस इंटू प्लस प्लस 0 4 इंटू 0 0। ठीक, तो हमारा कितना होगा माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ प्लस 1, यहाँ 1 और माइनस 1 कट गया, कितना बचा 0, इधर 0। 4 2 6, 4 4 8 3 11, इधर 6। ये भी हमारा कितना हो गया 3/3 का। अब हम देखेंगे क्या हमारा ए बी और बी ए बराबर है, तो ए बी तो ए तो हमारा कुछ और आ रहा है, बी ए भी कुछ और है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और हमें यही प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसी के साथ हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सो दैट ए बी इक्वल टू बी ए, प्रूफ करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर एक केस में। तो इसमें से अपने दो भाग में बांट देते हैं, इसमें निकलेगा क्या ए बी और इसमें बी ए। ठीक, तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कोस थीटा इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस कोस थीटा इंटू कोस फाइव, तो कोस थीटा इंटू कोस फाइव। ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। इतना में नहीं हटेगा, इसलिए हम बी ए को बाद में देखेंगे, पहले ए बी को देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो माइनस इंटू प्लस माइनस कोस थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कोस फाइव। ठीक, ये हम किसका देख रहे हैं ए बी का। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो साइन थीटा इंटू कोस फाइव, साइन थीटा इंटू कोस फाइव, प्लस इंटू प्लस प्लस कोस थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, प्लस इंटू प्लस प्लस कोस थीटा इंटू कोस फाइव। ठीक, इतना हमें आया ए बी का। ए बी का भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग इसको अब एक तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, कोस एक्स प्लस बाय का क्या होता है, इसको अगर हम मान लेते एक्स इसको बाय तो कोस एक्स प्लस बाय कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाय। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि कोस एक्स प्लस बाय थीटा प्लस फाइव, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे अंदर क्या बच जाएगा कोस थीटा इंटू साइन फाइव प्लस साइन थीटा इंटू कोस फाइव। ठीक, उसी तरह इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस बाय प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाय। क्या किसका होता है हमारा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस बाय का, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाइव साइन एक्स प्लस बाय साइन एक्स इंटू कोस बाय प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाय। उसी तरह जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव माइनस कोस थीटा इंटू कोस फाइव। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, हमारा जो मैट्रिक्स आएगा क्या आएगा कोस थीटा प्लस फाइव और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस
फाई, इधर माइनस कोस साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस बाई प्लस कोस, जब इसको इसको मान लेते हैं क्या एक्स है, इसको मान लेते हैं बाई है, ठीक, और इसको मान लेते हैं क्या, इसको क्या मान लेते हैं बाई और इसको एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस बाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई है। तो लोग कह सकते हैं किसका है, साइन एक्स प्लस बाई, एक्स क्या है फाई प्लस थीटा। उसी तरह इसमें भी मान लेते हैं इसको x, इसको बाई, ये किसको क्या माना था x, इसको बाई, तो कोस x प्लस बाई क्या होता है, इसको अगर हम माइनस माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। तो कोस x प्लस बाई क्या होता है, कोस x इंटू कोस बाई माइनस साइन x इंटू साइन बाई, इसको लिख सकते हैं कोस x प्लस बाई, एक्स क्या है थीटा प्लस बाई कितना है फाई, ठीक। तो हमारा जो ए बी आया कितना आया, इतना आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बी ए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि हमारा ए बी इज इक्वल टू कितना आया है, कोस थीटा प्लस फाई और नीचे साइन थीटा प्लस फाई और माइनस साइन फाई प्लस थीटा या थीटा प्लस फाई, बात तो बराबर ही है, और नीचे कोस थीटा प्लस फाई, ठीक। तो हमारा ए बी इतना हो गया, तो हम देखेंगे कि क्या हमारा बी ए कितना आता है, ठीक। तो बी क्रॉस ए, तो हम लोग देखेंगे किसका, बी ए का। तो बी ए, बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस फाई इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस फाई इंटू कोस थीटा, ठीक। उसी तरह माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा। उसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस माइनस कोस फाई इंटू साइन थीटा, तो कोस फाई इंटू साइन थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन फाई इंटू कोस थीटा, ठीक। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन फाई इंटू कोस थीटा, साइन फाई इंटू कोस थीटा, अब प्लस इंटू प्लस प्लस कोस फाई इंटू साइन थीटा, ठीक। उसी तरह सेकेंड कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, प्लस इंटू प्लस प्लस कोस फाई इंटू कोस थीटा, ठीक। तो लोग बीए का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, कोस जब हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं बाई, ठीक, इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, इसको बाई, तो कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो इसको लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस बाई फाई प्लस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस बाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई, नीचे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस बाई फाई प्लस थीटा,
इधर इधर जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस फाई इंटू साइन थीटा प्लस साइन फाई इंटू कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। क्या होता है, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि कोस एक्स प्लस वाई मतलब फाइव प्लस थीटा। इसी तरह ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला पर टूट रहा है, तो लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई फाइव प्लस थीटा। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, तो लोग कहेंगे अभी तो नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या फाइव प्लस थीटा या थीटा प्लस फाइव, इसका मतलब 2 प्लस 3 इक्वल हो सकता है 3 प्लस 2 के। हाँ, ये तो इसको उसी तरह इसको तोड़ देते हैं, तो 5 प्लस थीटा लिखे या थीटा प्लस 5 लिखे, बात तो बराबर है। तो थीटा प्लस 5, तो इसको भी हम कर देते हैं क्या, थीटा प्लस 5। इधर भी हो जाएगा थीटा प्लस 5, क्या हो जाएगा थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 5। अब हमारा इक्वल आया कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा प्लस 5। ये हमारा किसका आया था, बी ए का। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सो ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल है। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए इक्वल टू 1 3 1 2 4 3 1 2 2 बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हमें कहा है क्या ए बी इक्वल टू बी ए है, हमें ये प्रूफ कर दीजिए ए बी और बी ए। ठीक, तो ए क्रॉस बी देखते हैं, ए क्रॉस बी इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 10 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 11 22 प्लस इंटू प्लस प्लस 9 1 इंटू 9 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 4 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 5 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 10 30 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 11 44 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 9 18। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 4 तिया 12 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 पचे 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 पचे 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इकाई 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इकाई 2। ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 10 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 11 33 प्लस इंटू प्लस प्लस 9 दूनी 18। थर्ड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 4 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 पचे 15 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 पचे 10। थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इकाई 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इकाई 2। तो हमारा ए बी मैट्रिक्स कितना बनेगा, 10 9 19 19 में से 22 जब घटाएंगे कितना बचेगा -3। तो -4 और -4 और -5 कितना होता है -9। 10 में से -9 घटाएंगे कितना बचेगा 1 1 -1 0 0। उसी तरह 18 और 30 कितना होता है 30 10 40 8 48 48 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा 4। 10 10 20 2 22 -22 प्लस 20 कितना हो जाएगा -2 -3 और प्लस 2 -1। 10 10 20 20 28 और -33 कितना हो जाएगा
-5, 10 4 14 और +15, -14 +15 कितना हो जाएगा 1, 2 -1 1। ठीक, तो हमारा ए बी कितना आया, ए बी हमारा इतना आ गया। तो अब हम देखें किसका, बी ए का, बी क्रॉस ए। ठीक, तो बी का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 10 है, 10 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 तिया 12 माइनस इंटू प्लस माइनस का 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 10 दूनी 20 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 चौका 16 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 का 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 10 का 10 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 दूनी 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 का 2। ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 11 इंटू 1 11 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 या 15 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 11 दूनी 22 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 चौक 20 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 0 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 11 11 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 दूनी 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 2 0। ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 9 का 9 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 या 15 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 का 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 9 दूनी 18 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 चौक 20 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 का 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 9 का 9 माइनस 5 दूनी 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 का 2। ठीक, तो हमारे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 10 में 13 घटा दें कितना बचेगा -3 16 3 18 20 में से 18 घटाएंगे 16 3 19 और 20 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 1 8 2 10 10 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 0 -11 प्लस 15 कितना हो जाएगा 4 -22 और प्लस 20 -2 -11 प्लस 10 -1 9 1 10 10 और -15 -5 18 3 19 20 21 21 -20 1 9 2 11 -10 1। ये हमारा कितना है बी ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और बी ए तो इक्वल ही है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सो ए बी इज इक्वल टू बी ए। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमें ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर करना है। ठीक, तो इधर हम निकालेंगे किसका ए बी, इधर बी ए, तो ए क्रॉस बी तो हम देखते हैं एक रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 6 6 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 दूनी 6 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 9 9 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 1 का 1 प्लस इंटू प्लस माइनस माइनस 3 का 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का 4। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
प्लस इंटू माइनस, माइनस दो दूनी चार, प्लस इंटू माइनस, माइनस दो इकाई दो, माइनस इंटू माइनस प्लस एक इंटू छः, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू प्लस, प्लस तीन दूनी छः, प्लस इंटू प्लस, प्लस दो दूनी चार, माइनस इंटू प्लस, माइनस नौ इकाई नौ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस दो इकाई दो, प्लस इंटू माइनस, माइनस दो इकाई दो, माइनस इंटू माइनस प्लस चार इकाई चार, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस तीन दूनी छः, माइनस जीरो, माइनस इंटू माइनस प्लस एक इंटू छः, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तीन तिया नौ, प्लस इंटू प्लस, प्लस टू इंटू जीरो जीरो, माइनस इंटू प्लस, माइनस नौ इंटू एक नौ, थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस तीन इकाई तीन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एक इंटू जीरो जीरो, माइनस इंटू माइनस प्लस चार इकाई चार। ठीक, तो मेरा कितना हो जाएगा, छः माइनस तीन और माइनस दो कितना हो जाता है, माइनस पाँच और प्लस छः कितना हो गया एक, छो तीन नौ, नौ में से नौ घटाने कितना बचेगा जीरो, तीन एक चार, चार में चार घटाने कितना बचेगा जीरो, चार दो छः, छः में छः घटाने कितना बचेगा जीरो, छो चार दस, दस में से नौ घटा दिए कितना बचेगा एक, दो दो चार, चार में चार घटाने कितना बचेगा जीरो, प्लस सिक्स और माइनस सिक्स जीरो, प्लस नाइन माइनस नाइन जीरो, चार में तीन घटाने कितना बचेगा एक, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए बी, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो इस तरह हम बी ए देखते हैं, बी क्रॉस ए, ठीक, बी क्रॉस ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस, माइनस दो इकाई दो, प्लस इंटू प्लस, प्लस तीन दूनी छः, माइनस इंटू प्लस, माइनस एक इंटू थ्री थ्री, जब आप इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे तो आराम से गुना हो जाएगा। ठीक, तो सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो माइनस इंटू प्लस, माइनस द्वितीय छः, प्लस इंटू प्लस, प्लस तीन दूनी छः, माइनस इंटू प्लस, माइनस जीरो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू माइनस प्लस दो इंटू एक दो, प्लस इंटू माइनस, माइनस तीन इकाई तीन, माइनस इंटू माइनस प्लस एक इकाई एक। ठीक, सब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस, माइनस एक इंटू एक एक, प्लस इंटू प्लस, प्लस दो दूनी चार, माइनस इंटू प्लस, माइनस तीन इकाई तीन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू प्लस, माइनस तीन इकाई तीन, प्लस इंटू प्लस, प्लस दो दूनी चार, माइनस इंटू प्लस, माइनस एक इंटू जीरो जीरो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू माइनस, प्लस एक इकाई एक, प्लस इंटू माइनस, माइनस दो इकाई दो, माइनस इंटू माइनस प्लस एक इकाई एक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस, माइनस छः इकाई छः, प्लस इंटू प्लस, प्लस नौ दूनी 18, माइनस इंटू प्लस, माइनस चार तिया 12, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू प्लस, माइनस छोतिया 18, प्लस इंटू प्लस, प्लस नौ दूनी 18, माइनस इंटू प्लस, माइनस फोर इंटू जीरो जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू माइनस प्लस छः इकाई छः, प्लस इंटू माइनस, माइनस नौ इकाई नौ, माइनस इंटू माइनस प्लस चार इकाई चार। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, तीन दो पाँच, छः माइनस पाँच एक, छः माइनस छः जीरो, दो एक तीन, तीन माइनस तीन जीरो, तीन एक चार, चार माइनस चार जीरो, चार माइनस तीन एक, एक एक दो, दो माइनस दो जीरो, बारह छः अठारह, अठारह माइनस अठारह जीरो, अठारह माइनस अठारह जीरो, छः चार दस, दस में नौ हटाने कितना बचेगा एक, तो ये हमारा क्या हो गया बी ए। इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, जो डायगोनल पर बाकी सब जीरो, ओनली सिर्फ डायगोनल जो ऐसे ये जो डायगोनल इस पर सिर्फ वन रहना चाहिए, वन के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए इस डायगोनल पर, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, बाकी सब जो एलिमेंट है ये सब जीरो रहना चाहिए। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं ए भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, बी ए भी आइडेंटिटी एलिमेंट, हम लोग कहेंगे क्या कि सो
ए बी इज इक्वल टू बी है। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसी के साथ हमारा 3rd नंबर पे क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों को अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप सभी लोग को इसी तरह की और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।